अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में महसूस हो रहा है कि एक बड़ा खौफनाक किस्म का टकराव, एक बहुत ही खौफनाक किस्म का टकराव, एक बहुत बड़ा नुकसान इस पाकिस्तान के अंदर होने वाला है। कन्फ्रंटेशन है, बहुत सख्त किस्म की कन्फ्रंटेशन है और फुल स्टॉप लगने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन चीजें यहां से आगे ठीक नहीं होंगी, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल वो हाथों से जो रेत निकलती है ना, इस तरह से हालात पाकिस्तानियों के सबके हाथों से निकल रहे हैं। तहरीक इंसाफ ये महसूस कर रही है कि ये सिर्फ इमरान खान से मुलाकात पर 2 हफ्तों की पाबंदी नहीं है, बल्कि ये खान को बिल्कुल ही आइसोलेट करने का मंसूबा है। इमरान खान को बिल्कुल ही साइड लाइन, खान को बिल्कुल आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ टच करने का मंसूबा है। उमर चीमा साहब ने बकायदा से खबर दी है जियो न्यूज के ऊपर बैठकर कि कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान को इतना दूर ले जाया जाए, इतना दूर कर दिया जाए कि जहां पर ना तो उनके वकला पहुंच सके, ना तो उनकी फैमिली के लोग पहुंच सके, ना तो उनकी बहनें पहुंच सके, और इतना दूर ले जाकर इमरान खान का जेल ट्रायल हो और खान को बड़ी सख्त तरीन सजाएं वहां पर दी जाए। तो ये बाकायदा से पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। इमरान खान की बहन ये कह रही है कि जनाब हम सख्त एहतजाज करेंगे, एहतजाज को हमने बढ़ाना है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ये कह रही है कि जनाब एहतजाज बढ़ना चाहिए। शेर अफजल मरवत तो उससे आगे चले गए और उनका ये कहना है कि अब अगर सड़कों के ऊपर आएंगे तो फिर चाहे हमारी लाशें बिछा दो, चाहे 9 मई तो दूर की बात है, उन्होंने कहा क़यामत सुग़रा हम के ऊपर बर्पा कर दो, फिर हम वापस नहीं जाएंगे और फिर फैसला सड़कों के ऊपर होगा। तो ये एक बड़ा खौफनाक किस्म की टकराव है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट जो उन्होंने समा टेलीविजन के प्रोग्राम में दी है, राना साहब का ये कहना है कि ये सियासत नहीं है, ये एक जंग है। ये एक सियासत नहीं है, ये एक जंग है और इमरान खान एक फितना है और फितने को खत्म करना होगा या खत्म होना होगा। अब अंदाजा लगा लें कि राना साहब जो बात कर रहे हैं कि ये सियासत नहीं एक जंग है, और जब जंग होती है तो जंग का मतलब यही है कि जो कुछ हाथ में आए उठाकर मारो, उठाकर फेंको, जो कर सकते हो करो, बस कर गुजरो। मरीम साहब खुद ये कह चुकी हैं कि मैं रूथलेस होंगी, जीरो टॉलरेंस होगी, बिल्कुल रौन देंगे, बिल्कुल तबाही फेर देंगे। काशिफ अब्बासी साहब ने भी गुज़श्ता रात अपने प्रोग्राम में ये कहा कि मरीम नवाज शरीफ कोई बादशाह नहीं है, जिस तरह से गुफ्तगू कर रही है वो कोई बादशाह नहीं है, एक सियासतदान है, वो डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन एहतजाज करेगा, कौन एहतजाज नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल सूरत बड़ी क्लियर है, पिक्चर बिल्कुल साफ क्लियर पेंट हो रही है कि एक बहुत खौफनाक टकराव, एक बहुत ही खूनी टकराव और खतरनाक टकराव होने जा रहा है। बदकिस्मती है कि इसके अंदर आप देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज और बहुत बाकी स्टेक होल्डर्स आमने सामने तो हैं, लेकिन बाकी ये खामोशी है। यानी पाकिस्तान की एकेडमिया इसके ऊपर खामोश है, पाकिस्तान के शायर इसके ऊपर खामोश है, पाकिस्तान के गुलकार खामोश है, आर्टिस्ट खामोश है, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की पर्सनालिटीज खामोश हैं, यानी पाकिस्तान के जो बड़े लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ज़हीन लोग हैं, पाकिस्तान के साबिक जजेस हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो सारे इसके ऊपर खामोश हैं। और खामोशी से यानी उनकी साइड तो बड़ी क्लियर है, बहुत सारे लोग तो खान के साथ खड़े हैं, लेकिन वो खामोशी के साथ खड़े हैं। और इस वक्त जो खामोशी है, ये खामोशी किसी ऐसे टकराव की तरफ लेकर जाएगी जो कि भयानक होगा, जो कि खौफनाक होगा, और पाकिस्तान किसी भी तौर पर मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यानी अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि शानदाना गुलजार साहिबा महर बुखारी साहिबा के शो में बैठकर ये कह रही हैं कि गुज़श्ता जब मुलाकात हुई खान से तो इमरान खान ने हमें 15 मिनट फॉल ऑफ ढाका के ऊपर लेक्चर दिया है। फॉल ऑफ ढाका जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था, इसी तरह की पॉलिसीज या जहां पर मैंडेट छीना गया, जहां पर एक अवाम की राय को कुचलने की कोशिश की गई, मार धाड़ हुई, वहां पर भी तबाही निकली। और तारीख जाहिर है बांग्लादेश के अंदर तो खैर म्यूजियम्स बने हुए हैं और म्यूजियम को हम देख नहीं सकते, ये हकीकत है, एक बड़ी तल्ख हकीकत है, लेकिन ये हकीकत है कि उन म्यूजियम को, उन अजायब घरों को जाकर हम देख नहीं सकते, क्योंकि इतनी ज्यादा तल्ख हकीकत है जो वहां पर मौजूद है। तो शानदाना गुलजार साहब ये कह रही हैं कि खान अगर लेक्चर दे रहा है फॉल ऑफ ढाका के ऊपर, और इमरान खान का उसके बाद ये कहना था कि चाहे मेरी जान भी चली जाए मैं फिर से पाकिस्तान को टूटने नहीं दूंगा, मैं फिर से पाकिस्तान को अलग नहीं होने दूंगा, मैं पाकिस्तान को किरची किरची नहीं होने दूंगा, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे कि ऐसी नौबत भी ना, ऐसी सोच भी ना है। लेकिन बहरहाल हालात तो बनाए जा रहे हैं, और ये हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि जैसे महसूस हो रहा है कि कंट्रोल से बाहर निकलते जा रहे हैं, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त भी अडयाला जेल के बाहर मौजूद है और लोग भी पाकिस्तान में गुस्से में हैं, महंगाई, दूसरी तरफ एक मैंडेट चोरी हुआ है, इंतखाबात चोरी हुए हैं, इंतखाबात छीने गए हैं। सिद्दीक जान साहब ये कह रहे हैं कि खान का फोकस ये है कि एक एक्सटेंशन को रोकना है। काजी साहब का इंटरेस्ट, जाहिर है अगर रिपोर्ट हो रहा है कि एक्सटेंशन को रोकना है तो उनका इंटरेस्ट इस वक्त अपनी एक्सटेंशन लेना है, यानी अपने टेन्योर में मजीद इजाफा करवाना है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके बारे में अलीमा खान साहब ये कहती है कि जनाब उनकी तो ड्यूटी लगी हुई है कि आपने इमरान खान को रिलीफ नहीं देना, इमरान खान को बाहर नहीं आने देना, इमरान खान को इंसाफ नहीं देना। तो ये सारी सूरत हाल है जो कि पेंट हो रही है, और ये बहुत ही खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। बल्कि अली जफर साहब तो ये कहते हैं कि ईद से पहले हम कॉल दे सकते हैं और ईद से पहले मुमकिन तौर पर हम लोग अडयाला जेल के बाहर मौजूद होंगे। ये सूरत हाल जो इस वक्त है पाकिस्तान के अंदर बन रही है, और ये एक टकराव की सी सूरत हाल बनती जा रही है। अब बैरिस्टर अली जफर साहब ने 3 बुनियादी तौर पर नेगोशिएशंस के लिए 3 शराइत रखी हैं, और 3 बड़ी इंपॉर्टेंट शराइत हैं, लेकिन इनके ऊपर अमल दरामद तो नहीं होगा। पहले उन्होंने कहा कि जनाब ये होना चाहिए, ये उन्होंने पाकिस्तान के प्रोमिनेंट न्यूज चैनल पर बातचीत की है कि जनाब 10 मुतनाज़िया तरीन हलकों का ऑडिट किया जाए, यानी 10 हल्के खोलें, और 10 हल्के तो दूर की बात है, नून लीग के मर्जी के हल्के भी खोले ना तब भी नून लीग हार जाएगी। नून लीग टोटल 13 से 14 सीटें वो जीती हुई है,
नून लीग के अपने लोग ये कहते हैं कि जनाब थू थू है इन इंतखाबात के ऊपर, ये इंतखाबात हम लोग हारे हुए, हमने डंडा फेरा है। और ऐसा डंडा आप सिर्फ नून लीग के प्रोमिनेंट शख्सियत उठा लें, आले शरीफ यानी शरीफ खानदान से बाहर के किसी भी इंटेलेक्चुअल को उठा ले, वो सब ये कह रहे हैं कि हम लोग हारे हुए। जावेद लतीफ साहब ये कहते हैं कि जनाब हम कठपुतलियां हैं, हमें जबरदस्ती बिठाया गया है, हुकूमत हमारे गले में डाली गई है। आप आसिफ किरमानी साहब को देख लें, वो ये कहते हैं कि जनाब असेंबली के अंदर हमें भर्ती किया गया है। शायद खकान अब्बासी साहब को देख लें, मफ्ता इस्माइल को देख लें, किसी को भी देख लें जिनकी हमदर्दियां नून लीग के साथ रही हैं या हैं या फिर आने वाले टाइम में होंगी या माजी में रही हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि नून लीग इंतखाबात हारी हुई, नून लीग को मैंडेट जबरदस्ती दिया गया है, पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट छीना गया है। ऊपर से महंगाई का एक तूफान है, एक तूफान आया हुआ है, स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की क्रैश कर गई है, इंटरनेशनली दुनिया देख रही है, सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जनाब एक तबाही मची हुई है, बिल्कुल तबाही मची हुई है। और हमने क्या करना है, अली अमीन गंडापुर और मरियम की कन्फ्रंटेशन करवानी है। गंडापुर के ऊपर 2020 के मुकदमात खोल देने हैं, सेनेटर फैसल जावेद के ऊपर मुकदमा खोल दिया कि जनाब इसने साफी की बदतमीजी की है। अंदाजा लगा लें सेनेटर फैसल जावेद, उसकी शख्सियत कैसी है, वो किस तरह का बंदा है, खुदा तरस बंदा है। पाकिस्तान की सियासत में यानी ऐसे लोग पता नहीं सर्वाइव कैसे करते हैं, ऐसे लोगों का, इतने शरीफ और नफ्स लोगों का सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर जनाब तुमने किसी साफी के साथ बदतमीजी की है, साफी की तौहीन कर दी है, अरशद शरीफ कत्ल हो गया, इमरान रियाज खान 4 माह गायब रहा, तबाही निकल गई इस मुल्क के अंदर, लेकिन फैसल जावेद ने किसी साफी के साथ बदतमीजी कर दी और उसके ऊपर मुकदमा खोल दिया गया। तो एक टकराव, एक माहौल, एक पूरा ब्रिक बाई ब्रिक सिस्टम बनाया जा रहा है। अली जफर साहब उसके बाद ये कहते हैं कि सियासी लोगों को आजाद किया जाए, जाहिर है ये नहीं होगा। और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि एहतजाज करने की इजाजत दी जाए। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि एहतजाज करने की इजाजत वो किससे मांग रहे हैं? एहतजाज तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। डेमोक्रेसी का बुनियादी तौर पर मसला जो मतलब है, विंस्टन चर्चिल ने गालिबन ये कहा था कि डेमोक्रेसी मींस नॉइज, डेमोक्रेसी जमहूरियत का मतलब ही शोर है, शोर शराबा है, डिबेट है, डिस्कशन है, बहस है, मुबासे हैं, तनकीद है, फिर तनकीद है, उसके ऊपर तनकीद है, तभी जाकर मुआशरे इवॉल्व करते हैं। जब वो बोलते हैं, जब बात करना सीखते हैं, जब खुलते हैं, अपने ज़हनों को, दिमागों को खोलते हैं और एक डिबेट और डिस्कशन होती है। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि जनाब आप बाहर निकले जलसा के लिए या जज के लिए तो हम रूथलेसली बिहेव करेंगे, हम आपकी चमड़ियां उतार देंगे। दिस इज हाउ पाकिस्तान के अंदर बिहेव किया जा रहा है। अब एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक स्कफल किसी सूरत बन गई, जहां पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने शौकत बसरा, जो तहरीक इंसाफ की आम तरीन शख्सियत है, उन्हें बाकायदा से कहा कि खामोश हो जाए, पीछे जाकर बैठे। शौकत बसरा ये दरखास्त करने आए कि जनाब कौमी असम्बली के और सेनेट के जो अरकान हैं सर, वो बाहर खड़े हैं, उन्हें अंदर आने दें। इसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बिहेवियर आप देखें। शौकत बसरा और चीफ जस्टिस आमिर फारूक आमने सामने, बोलने से रोक दिया गया। शौकत बसरा और चीफ जस्टिस आमने सामने आए। अडयाला जेल में मुलाकात के फैसले के खिलाफ समाअत के दौरान शौकत बसरा शोहेब शाहीन और नियाजुल्लाह नियाजी के साथ रोस्टम पर आकर खड़े हुए और बोलना शुरू किया, जिस पर आमिर फारूक ने डांट दिया और कहा कि खामोश हो जाएं, आप यूनिफॉर्म में नहीं है, आप यूनिफॉर्म में नहीं है। पीटीआई राना शौकत बसरा की रोस्टम पर बिना गाउन के खड़े होने पर अदालत की बरहमी, आप इस केस में नहीं है, ना ही आप ड्रेस में हैं, आप बैठ जाएं। मैं कोर्ट ड्रेस में हूं, हाई कोर्ट का वकील हूं, बाहर कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान खड़े हैं, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा, सिर्फ ये दरखास्त करने के लिए सर आपके सामने खड़ा हूं। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठे हुए शख्स हैं, जिनसे ये वो कह रहे हैं कि जनाब बंदों को रोका जा रहा है, बाहर अदालत के अंदर नहीं आने दिया जा रहा, बराए मेहरबानी उन्हें अंदर आने। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूं, शौकत बसरा ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा। शोएब शाहीन साहब इसे चुप करवाएं। सर यहां पर सेनेटर्स मौजूद हैं, शौकत बसरा, उन्हें अंदर नहीं आने दिया, प्लीज खामोश हो जाएं, प्लीज खामोश हो जाएं, आपको बात नहीं सुनाई दे रही, प्लीज खामोश हो जाएं। बाहर कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान खड़े हैं तो उनको नहीं आने दिया जा रहा। सर मैं ये दरखास्त कर रहा हूं। तो इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट और ज्यादा गुस्से में आते और कहते हैं अगर खड़े हैं तो खड़ा रहने दें, आप बैठ जाएं। चीफ जस्टिस का शौकत बसरा को जवाब। सिद्दीक जान साहब ये लिखते हैं कि शौकत बसरा से सब क्यों घबराते हैं, उन्हें सुनने की हिम्मत कोई पता क्यों नहीं कर रहा। इससे पहले काजी फाइसा साहब ने भी उन्हें स्नब कर दिया था, उन्हें रोक दिया था और उन्हें बात करने नहीं दी थी। और अब यह हाल है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर। मरवत बड़ा क्लियर है अपनी थॉट्स को लेकर, अपनी सोच को लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर। अलीमा खान साहब की जो बहन है वो भी बहुत ज्यादा क्लियर है। तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत भी बहुत ज्यादा क्लियर है। सूरत हाल खराब है, सूरत हाल गंभीर है। पाकिस्तान में लोगों ने अपने कान खड़े किए हुए हैं, लेकिन जरूरी है कि इसके अंदर पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से हटकर पाकिस्तान की एकेडमिया, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स, पाकिस्तान के ज़हीन लोग इसके अंदर अपना इनपुट डालें ताकि मामला ठीक हों। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।